ओके चलो वेलकम बैक। हम लोग ने पहला वाला प्रूफ सॉल्व कर लिया है, डी ई जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई डी एफ। ओके अच्छा, लास्ट मैंने जो बोला था वी हैव टू प्रूव ई एफ इज इक्वल टू डी एफ, नहीं है वो, दैट इज ई एफ इज इक्वल टू एफ जी प्रूव करना है अपने को। ई एफ इज इक्वल टू एफ जी, ये दोनों लाइंस प्रूव करना है अपने को। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, बराबर। सो नाउ विल कंसिडर again the same thing. Line DE is parallel to line GF and we'll consider EG as the transversal, बराबर है। If EG is the transversal then we have angle DEF is equal to angle angle DEG is equal to angle EGF, बराबर। x डिग्री अल्टरनेट एंगल टेस्ट मिल गया अपने को x डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल GEFG, okay, in triangle EFG we have angle EXA, angle GXA, okay, X and XA। तो एंगल F डजेंट मैटर, अपने को चाहिए भी नहीं, बिकॉज अपने को ये दो साइड प्रूव करने का है। नाउ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बराबर। अगेन द सेम, सो इट मीन्स दो एंगल सेम है तो द एंगल ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। Therefore by the property of isosceles triangle बोल के आप बोल सकते हो कि sides opposite to congruent angles are congruent, okay, or else you can directly say by isosceles triangle property side EF is congruent to side FG, you can state that, okay। इन लोग ने क्या स्टेट किया इधर, वो x डिग्री उन लोग ने बराबर फाइंड किया इन ट्राइंगल FEG, दे सेड ओके। उन लोग ने बोला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, देयरफॉर ई एफ इज इक्वल टू एफ जी। आइसोसेलेस एंगल थ्योरम बोला उन लोग ने। इंस्टेड ऑफ आइसोसेलेस एंगल थ्योरम यू कैन ऑल्सो मेंशन द रीजन एज साइड्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। साइड्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यही आइसोसेलेस एंगल थ्योरम है, एक्चुअली डिस्क्रिप्शन है वो, ओके। डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखो, नहीं तो डायरेक्ट ये लिखो। इन लोगों ने फोर्थ वाला पार्ट इन लोगों ने शॉर्ट एंड सिंपल किया है, नो नीड ऑफ एनी चेंजेस, एज इट इज़ करो, बराबर। चलो ये वीडियो प्रॉब्लम नंबर 10 अभी जाके तुम्हारा एंड हुआ, बराबर। नाउ बच्चा लोग प्लीज़ ध्यान दो, गाइड के अंदर जितना लंबा मेथड दिया है ना उसको मैंने शॉर्ट इसलिए किया है क्योंकि एक 4 मार्क्स के लिए अगर ये प्रॉब्लम समझो तुम्हारे को क्वेश्चन नंबर 1, 2 या 3 में आ गया और तुम इसके अंदर कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा लगा दोगे तो बहुत टेंशन हो जाएगा, ओके। माइट बी पॉसिबल दैट यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट द एंटायर 50 मार्क्स पेपर इन द गिवन स्टिपुलेटेड वॉट एवर द टाइमिंग दे हैव गिवन यू, ओके। सो जितना हो सके 1 प्रॉब्लम है, 4 मार्क का है, उसको 4 पार्ट में करना है, एक पार्ट का प्रॉब्लम है, तो लेट्स गो फॉर अ स्मॉल थिंग। तो जो सबसे बड़ा प्रूफ था वो मैंने छोटा कर दिया है। मैंने दोनों प्रूफ एक्सप्लेन किया है, गाइड का मेथड भी एक्सप्लेन किया है, रिमोट इंटीरियर एंगल वाला और पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल वाला एंगल भी मैंने कंसिडर करके तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया है, ओके। तुमको दोनों में से जो चीज़ पसंद आएगा वो एक्सेप्ट करके वो फाइनली उसको कर लो, ओके। आई लीव इट अप टू यू। जिसको गाइड का मेथड पसंद है गाइड का मेथड कर लो। हर्षिता को गाइड का मेथड पसंद रहेगा क्योंकि अभी तक तो रट्टा मार चुकी रहेगी वो, ओके। मेरी जीनियस स्टूडेंट है, ये इकलौता स्टूडेंट मैंने देखा अपने लाइफ के अंदर जो मैथ्स रट्टा मारती है, ओके। इसको 3 इडियट पिक्चर दिखा और इसको बोलना आमिर खान के कैरेक्टर के ऊपर फोकस कर, चतुर रामलिंगम पे नहीं फोकस करने का है, रट्टा नहीं मारने का हर चीज़ को, नहीं तो चतुर बनेगी। और पिक्चर का एंड बहुत ध्यान से देखना तू, बराबर है। वॉट वी हैव टू डू इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। अभी हम लोग ने कम से कम 10 प्रॉब्लम इसमें किया है और पिछले लेसन के अंदर ऑलमोस्ट 20+ प्रॉब्लम किया है, वेयर वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम्स नॉट लुकिंग एट द स्टेटमेंट्स और रेफरिंग द गाइड, बट वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम ओरली इन आवर माइंड बाय जस्ट लुकिंग एट द फिगर एंड डिराइविंग सोल्यूशंस, बराबर। तो यहाँ पे भी हमने वही किया है, यहाँ पे अलग कुछ नहीं किया मैंने। आई डन द सेम थिंग, आई हैव लुक्ड एट द फिगर एंड आई हैव ट्राई टू डिराइव दी आंसर्स, बराबर है। हो सकता है गाइड का मेथड और मेरा मेथड के अंदर थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा रहेगा स्टेटमेंट या सेंटेंस, लेकिन टाइप ऑफ सॉल्यूशन तुमको समझ में आ गया।
तो दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एंगल ई, एक्स प्लस एक्स करके दोनों निकालना है. देन वी हैव टू गो फॉर एंगल जी एफ एम विच वी गेट बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट बाय टेकिंग ई एफ एज द ट्रांसवर्सल. फिर अपने को अचानक याद आता है जी एफ इज़ द बाइसेक्टर, तो ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा. देन वी कैन यूज़ डी ई इज़ पैरेलल टू जी एफ and we can refer DF as a transversal. So this angle EDF is congruent to angle DEG. Why? Alternate angle test. अपने को ये भी मिल गया. This is 2x बराबर है. This is x and this is 2x. So automatically we can say that angle DEG is equal to half of angle EDF. बराबर मिल गया. लास्ट क्या फाइंड करने का है? EF is equal to FG. अब ये फाइंड करने के लिए अगेन line is parallel, DE is parallel to GF and EG is the transversal. Okay, EG is the transversal हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? Angle DEG is equal to angle EGF that is equal to x degree. तो क्या हो जाएगा? Alternate angle test. So now we have this particular angle as ट्रायंगल. हम लोग ट्रायंगल कंसिडर करो, बाकी पूरा फिगर भूल जाओ. ये वाला जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ई एफ जी, कंसिडर ओनली दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल. ये सब भूल जाओ. ये ट्रायंगल के अंदर वी हैव एंगल ई इज इक्वल टू एंगल जी दैट इज एक्स डिग्री बराबर. तो टू एंगल्स इन अ ट्रायंगल टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड द साइड्स ऑपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. आइसोसेलेस एंगल थ्योरम. और एल्स यू कैन से angle E is congruent to angle G, that is definition of isosceles angle, isosceles triangle. Therefore triangle EFG is an isosceles triangle. Hence EF is equal to GF बराबर. EF is equal to, अच्छा GF नहीं FG लिखा है इन लोग ने भी. हाँ GF नहीं, पार्थ खुश हो जाएगा, ज्योमेट्री में GF मिल रही है. ओके चलो जोक्स अपार्ट, इसको ध्यान से वापस करके लो. गाइड का मेथड किया भी रहेगा तो अभी ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में घुसा रहेगा. अब ये सोल्यूशन को 5 टाइम्स लिख के लो. यू विल नेवर फॉरगेट दिस. ओके एंड मेक इट अ प्रैक्टिस. इवन इफ आई एम नॉट यूजिंग माई बाहुबली स्टिक, ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम 5 टाइम्स इन अ होमवर्क. क्योंकि जब भी क्लास चालू होएगा, मैं डे 1 से लेके जब तक का है, महीना 2 महीना 4 महीना जितना भी है, मैं पूरा होमवर्क रैंडमली किसी का भी बुक लेके चेक करूँगा. इट कैन बी एनी वन, इट कैन बी समृद्धि, इट कैन बी नसरीन, हर्षदा एंड पार्थ. चारों में से किसी का भी बुक ले लूँगा मैं चेक करने के लिए बराबर. और बाकियों का जिसका बुक चेक नहीं करूँगा, सब एक दूसरे को दे दूँगा बुक चेक करने के लिए. और फिर बाद में किसी का भी रैंडमली बुक उठा के मैं चेक करूँगा. ओके चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ट्राई टू सॉल्व इट 5 टाइम्स आफ्टर सीइंग द वीडियो. लुक एट द वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों भी वीडियो देखो, 2 बार देखो और उसके बाद में ये सोल्यूशन को लिखो एंड राइट इट 5 टाइम्स. ओके नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द कॉन्ग्रुएंस एंड अदर थिंग्स. ओके दिस विल कम इन द फॉलोइंग वीडियोज़ विच विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. ओके क्योंकि आज ऑलरेडी मेरा 8th स्टैंडर्ड का मेरा 10-12 वीडियो बन चुका है, जो उन लोगों को डालूंगा तो बेचारे परेशान हो जाएंगे बच्चे. ओके कॉन्ग्रुएंस का बहुत इजी है. आई हैव ऑलरेडी सेंड यू फोटोग्राफ्स ऑफ टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस और ये सब लिखा भेजा है मैंने. व्हाट यू हैव टू डू इज राइट ऑल दिस 3 टाइम्स. रीड एंड अंडरस्टैंड वाला ये कॉलम भी लिखना है और लास्ट का 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, बिकॉज दैट इज समथिंग रिलेटेड टू योर वोकेबलरी फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स विच यू आर गोइंग टू सी अहेड. सो वो 3 तो एकदम बाहर मांगता है. ये 3 का स्टेटमेंट CACT एंड CS, इट इज CSCT एंड CACT बराबर. करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. शॉर्टकट दिलेला आहे. प्रॉब्लम सॉल्व करताना खूप उपयोगी पडणारे है. ओके सो फोकस ऑन दिस. इसको 5 टाइम्स लिखने का है तुमको, रीड एंड अंडरस्टैंड को. ये टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस है, इसको 5 बार लिखने का ज़रूरत नहीं है. विद डायग्राम इसको 1 टाइम लिखो. फ़ोटोज़ भेजा गया है तुमको ऑलरेडी. 1 टाइम लिखो. टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस हम लोग ने हमेशा किया है.
एकदम इजी है बराबर। ये करने के बाद विल स्टार्ट विथ प्रॉब्लम 3.2। ओके, जब प्रॉब्लम 3.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे, आई विल गिव यू एन एक्सप्लेनेशन हाउ टू फाइंड द कॉन्ग्रुएंस लुकिंग एट द फिगर इटसेल्फ। बराबर, उन लोग ने खुद ने मतलब क्वेश्चन वाले में उन लोग ने खुद ने हिंट दिया रहता है हर प्रॉब्लम के अंदर। इफ़ यू हैव टू फाइंड द टेस्ट सच प्रॉब्लम विल कम फॉर 1 मार्क। ओके, करस्पॉन्डिंग के अंदर यू डोंट हैव टू लुक एट द ट्राइंगल, यू हैव टू लुक एट द साइंस। अभी इधर देखो ध्यान से, सिंगल लाइन, सो दिस इज congruent to this, double line in the base, so base is congruent to base, and the third line has been given by 3 lines। बराबर, आइडेंटिकल मार्क्स दिख रहा है तो उसी को टेस्ट में ले लेने का, साइड, सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट बाय साइड टेस्ट। ऐसा ही है 4 प्रॉब्लम। वीडियो लंबा हो गया है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ये स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 3.2 विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट सेट। ओके, आई होप वीडियो काफ़ी डिटेल के अंदर काफ़ी अच्छे से हो गया। ये हार्ड प्रॉब्लम होने के बावजूद भी इवन सेमी इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ लेंगे, बिकॉज आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हिंदी, इन मराठी एज वेल एज इन इंग्लिश। ओके, गुजराती आई कैनॉट बिकॉज मेरे को आती नहीं। चलो बाय।